एक बार हम कहीं प्रोग्राम करा रहे थे, तो हमने सबसे पूछा कि आपकी खुशी गायब होने के कारण क्या है। सबने अलग अलग बताए। किसी ने कहा कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, या अलग अलग बताए सबने। तो एक उनमें से खड़े हुए भाई, तो उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई बताऊंगा बट आप हंसना मत। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बताइए। तो उसने कहा कि जब दूसरे लोग खुश होते हैं ना, तब मेरी खुशी गायब हो जाती है। तो ये भी क्या है, तामसिक खुशी है, कि दूसरा दुखी है तो हम खुश, और दूसरा खुश है तो हम दुखी। पर राजसिक खुशी क्या होती है, कि कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है, कि हमने कुछ खाना बनाया, कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है तो बहुत अच्छा है ये तो। या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमने कोई फोटो डाली और उस पे किसी ने लाइक किया तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो, अगर किसी किसी ने क्रिटिसाइज किया तब क्या करेंगे? क्योंकि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, इसलिए तो आज लोग जो हैं, मान लीजिए कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है राजसिक खुशी। एक्चुअल में नीड नहीं है। अगर एक गाड़ी हमारे पास है, दूसरी गाड़ी की एक्चुअल में नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें एप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए हम नया मोबाइल लेते हैं, महंगा मोबाइल लेते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं। उस पैसे को कहीं अच्छी जगह यूज किया जा सकता था, लेकिन राजसिक खुशी के कारण पैसे का मिसयूज हो रहा है ना। हमारा समय वेस्ट हो रहा है। वो समय मेडिटेशन के लिए यूज हो सकता था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, राजसिक खुशी के लिए, कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी तो है, 5 गाड़ी चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और पैसा चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए का तो कोई एंड ही नहीं है। तो इसलिए राजसिक खुशी तामसिक खुशी से तो अच्छी है, परंतु फिर भी हमें आराम से बैठकर खुद से बात करनी होगी कि सब कुछ होने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है हम। क्योंकि जब तक हमारी खुशी एप्रिसिएशन पर आधारित है, अगर हम एप्रिसिएशन सुनकर खुश होते हैं, तो क्रिटिसिज्म सुनने से दुख भी होगा। अगर हम जीतने से खुश होते हैं, एक प्लेयर है मान लीजिए, और जीत में बहुत खुश हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, जब वो हारेगा तो डिप्रेशन में भी जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है, जितने भी आप प्लेयर्स की इंटरव्यू सुनते होंगे ना, तो वो क्या कहते हैं कि जीत और हार तो खेल का एक पहलू है। हम खेलेंगे तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। हमें अपना 100% देना है। जैसे लाइफ में भी एप्रिसिएशन मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, करने दीजिए सबको। आप सही कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं, कोई आपको क्रिटिसाइज भी करे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये हमें, अगर क्रिटिसिज्म के दुख से बचना है, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है ना दुनिया में, फियर ऑफ डेथ के बाद, वो है फियर ऑफ इंसल्ट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे, कोई हमारे बारे में नेगेटिव ना बोल दे। तो जब एप्रिसिएशन की चाहत होगी, या अच्छा लगता होगा एप्रिसिएशन, तो फिर क्रिटिसिज्म जब मिलेगा, तो फिर वो दुख भी होगा, खुशी गायब भी होगी।